वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज की हमारे पास सुपर ट्रिक्स इस प्रकार हैं। आप इन सुपर ट्रिक्स को सीखेंगे। सबसे पहले सुपर ट्रिक्स की जो हमारे पास टेक्निक्स हैं इनको समझ लीजिए। उसके बाद हम ये 7 के 7 क्वेश्चंस आपके सामने बाई ट्रिक से करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने ये लिखता हूँ। नंबर 1 ट्रिक्स हमारे पास है। आप पहले ये जान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो साइन होगा, ठीक है, एक सेकंड में इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में प्लस होगा और यहाँ पे आगे आपको एक्स की पावर जो यहाँ पे बीच में प्लस होगा। ठीक है, आपको इस सिंबल को पॉइंट आउट करना है। ठीक है, मैं किसी और कलर से बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये सिंबल पॉजिटिव है और इधर से ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है, तो नंबर 1 क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस और प्लस का साइन आएगा तो फाइनली हमें क्या करना है, उनको आपस में माइनस करना है। ठीक है, ये हमारे पास पहली ट्रिक होगी। नंबर 2 पे, ठीक है, ये थी हमारे पास नंबर 1 पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, नंबर 1 ट्रिक से मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से नंबर 2 हमारे पास है कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास माइनस, ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है, अगर हमारे पास क्या होगा, माइनस और माइनस का साइन होगा। कहाँ पे? ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे इधर भी माइनस का साइन होगा, इधर भी माइनस का साइन होगा। तो हमारे पास हम आगे क्या करेंगे फाइनली? माइनस माइनस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको बाद में बताते हैं। नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 हमारे पास है, अगर हमारे पास प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, यानी पहले यहाँ पे प्लस का साइन है फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस भी हमारे पास क्या होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, और नंबर 4 पे हमारे पास, अगर हमारे पास माइनस हो फिर प्लस हो, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं अलग कलर लेता हूँ इसके लिए। चलो ये कलर लेते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे पहले नेगेटिव होगा और सेकंड यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक, ये 4th स्टेप जो हमें बोला है। पहले हमने क्या लिया, पहले हमने प्लस लिया, फिर हमने क्या लिया, पहले माइनस लिया फिर प्लस लिया, तो अब भी हमारे पास क्या होगा, माइनस प्लस भी हमारे पास क्या होगा, प्लस ही होगा। यानी हमारे पास क्या हो रहा है, हमें उनको वापस से मैं इनको अगर रिकॉल करवाऊँ आपको, देखो अलग से कलर लेके, ओह कहाँ शिफ्ट हो गया। हमारे जो टेबल बनाया आप इसको बैक वापस से देख लीजिए। यानी इन शार्ट हमारे पास ये हुआ, मैं फिर से लिखता हूँ कि अगर हमारे पास दोनों में क्या आएगा, अगर दोनों में हमारे पास क्या आएगा, प्लस और प्लस आएगा, तो हमें फाइनली क्या करना है, और दोनों में प्लस प्लस आएगा तो हमें फाइनली क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हमें प्लस और माइनस आएगा तब भी हम प्लस करेंगे, अगर हमें माइनस प्लस साइन मिलेगा तब भी हम क्या करेंगे, तब भी प्लस करेंगे, और अगर हमें माइनस और माइनस का साइन मिलेगा तब भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास ट्रिक्स रहेगी हमारे पास। ठीक है, जो मैं इस सर्कल तक सीमित कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डन। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसकी ट्रिक्स। और ये साइन की बात क्यों हो रही है, ये वाला साइन होगा, ये कौन सा होगा, ये साइन बताएगा ये वाला। ठीक है, और जो हमारे पास पहले वाला साइन होगा, ये साइन बताएगा यू, जहाँ पे होगा x+1 डिवाइड बाई एक्स में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक्स ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास 4 स्टेप हैं, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। ठीक, हमें इस तरह की जो एक्सप्रेशंस होंगे सब हमें उनके सिंबल देखने हैं। दोनों में प्लस प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस फर्स्ट में प्लस सेकंड में नेगेटिव होगा तो हम तब भी ऐड करेंगे। फर्स्ट में नेगेटिव होगा और सेकंड में पॉजिटिव होगा तब भी हम ऐड करेंगे, और नेगेटिव होगा तब भी हम ऐड करेंगे। बाकी जो ट्रिक्स में और हमारे पास चीज़, हम कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे हमें वैल्यू निकालनी है, वो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा समझ आया होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एक्स, ठीक है, इफ़ एक्स प्लस
1/x इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, बट हमारे पास यहाँ क्या होगा, स्क्वेयर होगा, ठीक है, जहाँ हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वेयर होगा, ठीक है। तो मैं इसको स्क्वेयर कर देता हूँ, ठीक है, अगर चलेगा ये ले लेते हैं इसको, ये हमारे पास क्या रहेगा, इधर एक्स स्क्वेयर रहेगा, ठीक, इधर लिख लेता हूँ, कहाँ चला, क्या नहीं चल रहा है, ये हमारे पास इधर होगा एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर, और इधर भी क्या रहेगा, एक्स का स्क्वेयर रहेगा, ठीक है। तब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अभी हमने देखा, अगर हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो अभी हमने सीखा, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, आपने इसको ध्यान समझिए, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो हम यहाँ पे इसका 4 लिख देने, ठीक है, 4 लिख देने। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया, यहाँ पे देखो हमें क्या दिया, हमें दिया यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिए गए, स्क्वायर दिया, अगर ये स्क्वायर दिया तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस और प्लस की हमने ट्रिक सीखी, तो आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जितनी इसकी पावर है उतनी पावर इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 16 - 2, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा, 14, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसका 14 राइट ऑप्शन कौन सा आ रहा है फर्स्ट का, तो राइट ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इस तरह से जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई वो आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो यहाँ पे ये वैल्यू दी जाती है, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 1/x की वो हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, और जितनी यहाँ पे पावर होगी, ठीक है, जितनी यहाँ पे ये वाली पावर थी हमारे पास 2 थी, तो हमने उसको 2 पावर लगा दिया, और उसमें से अगर यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का क्या करते हैं, साइन लगाते बीच में माइनस का लगाते, जो हमने यहाँ पे लगाया, उसमें से जितनी पावर होगी, जितनी पावर थी उतनी पावर इसमें से हमने ये माइनस कर ली, तो उसको सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 16 - 2 हमारे पास कितना आ गया, 14 इसका राइट ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, x प्लस 1/x की पावर, x प्लस 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू हमारे पास 7 है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस, ये हमारे पास बीच में स्क्वेयर है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम इसकी वैल्यू आप खुद निकाल, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं आपको, क्योंकि बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, मैं आपको नेक्स्ट वाला नीचे वाला करवाता हूँ, तो इसका क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दोगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, कहाँ पे आंसर दोगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 5, किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 5 के इक्वल है, और हमें पूछा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखो अभी हमने सीखा, लेकिन यहाँ पे साइन किसके हमारे पास, अगर मैं इसको एरो से बताऊँ आपको, देखो तो अभी हमने सीखा सेंटर में क्या है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस में क्या होगा हमारे पास, प्लस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखता हूँ, देखो हमारे पास, इसको हटाओ, पेन लेना हमें, तो यहाँ पे मैं इसका लिखता हूँ, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 5, हमें यहाँ पे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस के ट्रिक क्या है हमारे पास, माइनस माइनस का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करें, तो हमारा कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है, 25 + 2, 25 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 + 2 हमारे पास हो जाएगा, मैं इसको कहाँ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, ठीक है, अरे देखिए ऊपर, तो हमारे पास आएगा 27, ठीक। तो इस तरह से देख लीजिए इसका 27 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो इसका 27 जो इसका राइट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है सी ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का। इस तरह से बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आप मुझे, सेकंड क्वेश्चन को आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। हाँ इसके अंदर देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया है, इफ़ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 इज, ठीक है। तो हमें x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 3 दी है, और हमें x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके साथ मेरे साथ बने थे आप, देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए
देखो जब भी हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट आउट कर लेता हूँ। हमारे पास, मैं आपको कलर से ये बता देता हूँ कि हमारे पास सिंबल कौन से हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से देखें, ये बीच में क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ भी सिंबल कौन सा बीच में, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में। तो हमें प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, हम प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका आंसर। सबसे पहले हमारे पास है इसका, मैंने यहाँ से लिख लिया। देखो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा। अब देखो इसको जो हमें ये वाला दिए गए, ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिया है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। इसके जो हमें दिए, हमें दिया x की पावर 4, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख सकता हूँ, 4 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर भी 4 है, तो मैं स्क्वेयर अंदर लिख रहा हूँ, इसकी पावर को होल लिख रहा हूँ। तो इसको देखो जो हमने अभी पीछे सीखा वही लग रहा है, लेकिन रूल उसका, ये रूल डबल हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगल स्क्वायर था, ये स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, यानी पावर की पावर आ रही है, तब हमें क्या करना है, ठीक, तो आपको ये सीखना है। तो सबसे पहले देखो इस स्क्वायर का हम क्या लगाते थे, इस स्क्वायर का इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, और माइनस जितनी इसकी पावर होती है उतनी उसमें से माइनस करते हैं, तो माइनस कर लिया, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, ठीक, ये लिख लिया 9 माइनस 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 9 माइनस 2 हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। देखो स्टेप 1 तक हम पहुँच गए, स्टेप 1 हमने कर लिया। अब देखो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, चलो ये कहाँ से आ गया, ठीक है, इसको बैक ही करते हैं। पूरा लिखना पड़ा हमें, गायब हो गया। हम इसमें क्या लिख रहे थे स्टेप 1 में, मैं फिर से बताता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे लिखा था, हम यहाँ पे लिख रहे थे कि हमने क्या लिखा, हमने इसको तोड़ के लिखा, ठीक है, हमने इसको क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था इसको एक्स स्क्वेयर की होल पावर स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स 2 की होल पावर 2, ठीक है। तो फर्स्ट हम ऊपर वाला रूल लगा रहे हैं अभी वाला, तो ये यहाँ पे नंबर है हमारा, यहाँ पे क्या है 3 लिख लिया, इतनी यहाँ पे पावर होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 3 का स्क्वेयर, माइनस उसमें इतनी पावर होती है उतना माइनस करते हैं, तो 3 का स्क्वेयर कितना हमारे पास 9 माइनस 2, तो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब हम आ रहे थे सेकंड स्टेप पे, देखो सेकंड स्टेप पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अब देखो अभी इसके ऊपर फिर से क्या है, जो हमने ये लिया था, अभी देखो इसका मैं इसको ठीक कर देता हूँ आपको, जो ये वाला हमने लिया था ये कहाँ से, ये बेसिकली इसका था, ठीक है, ना कि ऊपर वाले का, इसको आप कर दो। अब हमें ऊपर वाले को फिर से अप्लाई करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना, तो यही नंबर हमारे पास इधर कितना आएगा 7 आएगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, कितनी पावर है हमारे पास, पावर 2 ही है, तो उसमें से -2 कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 49 में से माइनस करेंगे 2, तो हमारे पास कितना आएगा 47, इसका क्या आएगा राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 का आंसर क्या आएगा 47 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन फिफ्थ है, इफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 3, इसकी वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8 इज, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सेम इस तरह से करेंगे जो हमने अभी किया। सबसे पहले मैं आपको ये लिख के बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का मान के चलो मैं यहाँ पे क्या लिखा, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर मैं स्क्वायर दे सकता हूँ, तो कितनी होगी 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 में अंदर रख रहा हूँ, और उसकी होल पावर कितनी कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ, तो 8 बन जाएगा। तो देखो अभी हमने इसका आंसर निकाला है, ठीक है, अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है ना, अभी निकाली एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 4, इसकी वैल्यू हमने 4 4 की निकाली, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हमें, तो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हम क्या करते हैं नेगेटिव करते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता है। सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 3 वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3। अब यहाँ पे देखो एक्स पावर 4 का हमने अभी निकाला, कितना है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इसका स्क्वायर था हमारे पास, उसमें से माइनस किया, यानी इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने कितने 47 है, तो इसके मैं ये 3 लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 47 ही लिखूँगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितना आएगा, इधर हमारे पास कितना आया अभी है 47, लेकिन 47 के ऊपर क्या हमारे पास स्क्वायर है,
तो ये लगाया स्क्वायर और इसमें से ये क्या किया 2 हमने माइनस किया, ठीक। तो 47 का स्क्वायर आप सबको पता होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 47 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2209 हमारे पास इसका स्क्वायर होता है। उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 2207, ठीक है 2207 जी हमारे पास क्या आएगा इसका राइट ऑप्शन। तो देखो फिफ्थ का 2207 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक। जो क्वेश्चन पीछे वाला किया उसी को हमने एक्सटेंड किया है। जब ऐसा क्वेश्चन पावर की पावर में आएगा तो आपको इस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जिन बच्चों को स्क्वायर का पता नहीं है, मैं एक बार स्क्वायर की ट्रिक्स बता देता हूँ आपको। हमें 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 47 स्क्वायर की क्या ट्रिक्स होती है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए 47 का स्क्वायर निकालना तो आप उनको लर्न नहीं करना है। सबसे पहले देखो आपको 4 का स्क्वायर लिखना है, मैं इसको ऐसे करके बता देता हूँ। आपको 4 का स्क्वायर लिखना है इधर, और इधर आपको 7 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, इसको क्या करो 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया, और 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 49 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे, नेक्स्ट ना आपने इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। किसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है, और आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 7 28, 28 टू द 56, ये 56 हमें इधर मिडल में लिख देना है, इधर 6 और इधर 5, ठीक है। अब देखो इसको जब ऐड करोगे इधर कितना आएगा हमारे पास, इधर 9 आएगा, ठीक है। इधर हमारे पास कितना आएगा, इधर 9 आएगा, ठीक है। इधर 9 आ गया, और 4 6 था 10 का 0 आ गया, 5 6 11 दो कैरी 12 1 1 2 ये आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्क्वायर अभी निकाला। तो उसमें से 2 माइनस करने थे, तो 2 माइनस करके हमारे पास इसका ये वाला बी ऑप्शन सॉरी इसका राइट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मैनी मोर क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ से स्टार्ट हुए थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास इफ x प्लस 1 divided by x equals to 3 then the value of x की पावर 5 प्लस 1 divided by x की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इज, ठीक है 122 होगी 120, शायद क्या होगा इसको ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये हमारे पास होगा 120, यहाँ पे 2 है 123 होगा, और यहाँ 124 होगा, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम इसको कैसे करेंगे, भी ऐसा क्वेश्चन इसको ठीक करना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हैं, चलो यहाँ से आएगा 23 और यहाँ से 24 है। हम इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है प्लस है बीच में, इसकी वैल्यू 3 दी है, यहाँ पे प्लस है वैल्यू कितनी दी है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे हमारे देखो हमारे पास वैल्यू दी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास 3 दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस एरो करके आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा लिखा है तो इस 5 को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो 5 को ब्रेक करके देखो मैं एक्स की पावर में क्या लिख सकता हूँ 2 + 3 लिख सकता हूँ, 2 + 3 लिख सकता हूँ ना। तो 2 का रूल लगाना है और फिर 3 वाले का रूल लगाना है, ठीक है। तो 2 का रूल क्या होता है, जो यहाँ पे नंबर होता है तो उसका क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, उसमें से 2 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1 स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर जो हमें नंबर दिए, अब हमें सेकंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी है, एक्स का क्यूब दी है, तो हम इधर क्या करेंगे, इधर हम करेंगे 3 का, मैं अलग कलर से बताता हूँ आपको। सेकंड हमारे यहाँ पे आएगा, सेकंड स्टेप हमारे पास ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 में क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पे 3 का क्या करें हम, कितनी पावर थी ये पहले वाला इधर आ गया और सेकंड वाला ये इधर आएगा, ठीक है। 3 का क्यूब, उसमें से माइनस करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 को यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, यहाँ पे जो 2 ने होगा सॉरी, यहाँ पे जितनी ये वैल्यू देगी उस वैल्यू को उसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे वैल्यू दी गई उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ वैल्यू कितनी है 3 × 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हमारे पास, 3 का क्यूब 27 - 9, तो ये हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। अब फाइनली आपको जब भी क्या करना है, जब भी देखो पावर यहाँ पे ऐड हो रही तो बेस सेम में पावर तभी ऐड होगी, तो आपने क्या करना है इस 18 को और इस 7 को आपस में क्या करना है आपने, मैं इनको अलग से कलर से एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। इस कलर से लेके हमें फाइनली क्या करना है, फाइनली इस 7 और 18 को आपस में क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आंसर कितना आएगा 18 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 126। अब 126 में से हमें देखो इधर भी पॉजिटिव का साइन है तो इधर भी फाइनली पॉजिटिव का साइन है, हमने बोला पॉजिटिव में क्या करते हैं फाइनल माइनस करते हैं, तो उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे
जो यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं, ठीक, जो स्टार्टिंग में x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी, 3 दी, तो इसमें से 126 में से हमें 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 123 हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आएगा, जो कि हमारे पास है 123 हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है। चलो इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा देते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में हो सकता तो आप बता भी सकते हो 7 का, मैंने क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया आपके लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिए गए, 7th क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 2 दी गई, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 5 इज, इसकी वैल्यू क्या हो। देखो इसके लिए मैंने अभी आपको सबसे पहले हमें गौर करना है किस पे, कि बीच में साइन कौन सा है, ठीक है, ये साइन देखो पॉजिटिव का है, और इधर भी साइन कौन सा है पॉजिटिव का है, और एक्स की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ पर एक्स की पावर 5 है। तो अभी हमने देखा हमें सबसे पहले इस नंबर को देखना है, और 5 को हमें क्या करना है ब्रेक करके लिखना है, ठीक। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, कहीं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं, हाँ 2 + 3 लिख सकते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में देखो मैं ऐसे 1 करके लिख रहा हूँ, स्टेप 1 में जो यहाँ पे वैल्यू दी गई, कितनी वैल्यू दी है 2 दी है, उस 2 की हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर में ऐसे क्या करेंगे यही 2 नंबर जितनी, क्योंकि हम जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसी को उसमें से माइनस करते, 2 में से 2 को माइनस करें, 2 का स्क्वायर करें तो 4 - 2 हमें कितना बच गया 2 बच गया। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, ये हमारे पास किसका पहले वाला इसके साथ है, अब 3 को हमें उठा के इसको देने, 2 की पावर कितनी देनी है 3 देनी है, और जो यहाँ पे वैल्यू है इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास 2 का क्यूब कितना होगा, हमारे पास 2 का क्यूब हमारे पास होगा, देखो 8 - 2 3 था 6, ठीक है। तो 6 में से 8 में से 6 निकालने हमारे पास कितना आएगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो इनको हमें क्या करना है आपस में, फाइनली क्या करना है आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है फाइनली इस टर्म और स्टेप 1 और 2 को जो वैल्यू आएगी उनको आपस में क्या करें हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको मल्टीप्लाई, देखो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन अब हमें फाइनली साइन को देखना है, जो हमने यहाँ पे एरो लगाए थे, देखो इस एरो के अंदर क्या है पॉजिटिव है, इस एरो के अंदर सेंटर में क्या है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें ओरिजिनली यहाँ पे दी गई है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की, उस वैल्यू को हम इसमें से क्या करेंगे फाइनली माइनस करेंगे, तो 4 - 2 हमारे पास कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, देखिए इसका 2 ऑप्शन किसमें दिए गए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा इस हमारे कर्सर के नीचे है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ से बी ऑप्शन इसका क्या आ रहा है राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इसका हमारे पास राइट ऑप्शन था, ठीक है। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये मेरी जो इजी कैलकुलेशन और कुछ सिंपल इक्वेशन की जो वैल्यूज़ थी हमने पावर्स में वो सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड शॉर्टकट मेथड से। आप ऐसे इनको लॉन्ग मेथड निकालो तो बहुत टाइम लगेगा। आपने जो हमने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ट्रिक्स सिखाई वैसे आपको इनको करना है और एनी मोर कैलकुलेशन को ईजी करना है, ठीक है। तो इस तरह से आगे के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और शॉर्टकट ट्रिक्स और टिप्स सीखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका मुझे आंसर बताओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।